साथ मौजूद हैं मोनिका हैं, सचिन हैं और तीनों ही टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का स्वागत है। मैं एक एक कमेंट तीनों से आप लेना चाहूंगी। जो नया रिजीम है और जो पुराना रिजीम है, इसमें मकसद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने और जो ओल्ड वाला है, जो पुराना है, उसको ऑप्ट किया हुआ है क्योंकि उसमें फायदा भी है, उसमें होम लोन में और बाकी जो किराया होता है उसमें छूट मिलती है। लेकिन नए वाले में पहला नहीं होता था। क्या यह मकसद है कि लोगों को शिफ्ट किया जाए ओल्ड से नए पे? जी गवर्नमेंट जी इसमें क्या है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, गवर्नमेंट का फोकस इंटायरली कंजम्पशन बेस्ड है। आप देखिए डिडक्शंस को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पहले अभी तक पिछले साल में आपके पास चॉइस थी कि आप नई स्कीम लें या ओल्ड स्कीम लें, बट डिफॉल्ट वाज ओल्ड। अब इस साल से गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया है न्यू स्कीम को, विच मीन्स गवर्नमेंट का फोकस है कि हम कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा, लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे खर्च करने के लिए। आप सेविंग्स की तरफ से झुकाव कम करके वो खर्चे की तरफ ज्यादा झुकाव कर रहे हैं ताकि हमारा कंजम्पशन किसी भी केस में बढ़ता रहे। जी मोनिका जी, जैसा गौरव जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट का फोकस कंजप्शन पे है। आप सेविंग करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप 7 लाख तक अगर इनकम कमाते हैं, आपको टैक्स नहीं देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके हाथ में बचे और आपकी कंजम्पशन पावर जो है वो बढ़े, मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो। तो गवर्नमेंट का फोकस बात पूरी कीजिए। हाँ जी, गवर्नमेंट प्लीज कंटिन्यू। न्यू स्लैब रेट जो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, बहुत बड़ा वेलकम मूव है और इनकी वेट कहीं ना कहीं हम लोग पिछले 4-5 सालों से कर रहे थे। तो ये सरकार का एक तरीका भी है लोगों को इंसेंटिवाइज करने का। क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन्होंने, सरकार ने लोगों को पैसा वापस किया है एक अनदर फॉर्म में, टू इंक्रीज द स्लैब रेट, रिड्यूस दी चेंजेस दी टैक्स रेट ऑन मल्टीपल स्लैब्स। तो ऑफकोर्स लोग शिफ्ट भी होंगे, वो तो कंप्यूटेशन डिटेल में करनी पड़ेगी बाद में, कि अभी भी जो टोटल टैक्स निकल के आ रहा है वो पुराना ओल्ड रिजिम में कम निकल के आ रहा है कि न्यू रिजिम में कम निकल के आ रहा है। बट जहां पर भी फायदा होगा लोग उस स्कीम को फॉलो करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने फायदे की बात की। जी मोनिका, लेकिन जो मेरा मानना है, ये कुछ सालों में ये जो ओल्ड रिजिम है ये धीमे धीमे खत्म ही कर दिया जाएगा। हाँ। और गवर्नमेंट का मूव भी इसी तरफ है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ज्यादा रिबेट्स, जो टैक्स की जो रेट्स जो कम किए हैं वो न्यू रिजिम में किए हैं। ओल्ड रिजिम में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। गौरव, लेकिन जो ओल्ड रिजिम है उसमें आपको छूट मिलती है, आपको होम लोन में छूट मिलती है, आपको अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो उस पे छूट मिलती है। लेकिन नई वाली प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है। और अब जो दरें जो नई जारी की गई हैं उसके मुताबिक कितना फायदेमंद है, थोड़ा डिकोड करने की मैं कोशिश कर रही हूं अपने दर्शकों के लिए, कि जो ये स्लैब है 3 से 6 लाख का 5% स्लैब है, और फिर आप दूसरी तरफ कहते हैं कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तो इसको कैसे डिकोड करेंगे आप? देखिए इसमें क्या है, जो लोग जिनकी इनकम बिल्कुल 7 लाख तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ। बट जैसे ही आप 7 लाख 1,000 पे आ जाते हैं, हाँ। तो आपको ये स्लैब फॉलो करने पड़ेंगे, जहां पे 0 से 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 6 लाख पे आप 5% के दायरे में आते हैं, 6 से 9 10% के दायरे में आते हैं, और ऐसे ऐसे करके आपकी टैक्सेशन कंप्यूट होगी। तो ये जो 7 लाख का है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी इनकम सिर्फ 7 लाख है। 7 लाख क्रॉस करते ही आपके पास कोई छूट नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं, आपको स्ट्रेट अवे टैक्स कंप्यूट करना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है मनु जी, कि हम सिर्फ जो ये नई स्कीम है, ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ओल्ड स्कीम से, ये सिर्फ सैलरीड को ऑप्शन है। आप हर साल चेंज कर सकते हैं कि आज आप नई स्कीम लें, अगले साल आपको ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल लगती है आप वो लें। बट बिजनेस, जहां पे आपकी बिजनेस इनकम है, जहां पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, सैलरीड में मुझे पता है कि हर महीने 1 लाख रुपए मेरे खाते में आने हैं, बट बिजनेस में इतने डायनेमिक्स चेंज होते हैं, और वहां पे आपने कंपेल किया हुआ है कि आपने एक बार जिस स्कीम में आप चले गए तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। हाँ। तो इसमें सरकार को एक जरूर कुछ क्लैरिफिकेशन लाने की जरूरत थी, जो शायद इस बार बजट में मिसिंग है। आप भी यही मानती हैं मोनिका, जो क्लैरिफिकेशन? हाँ। जैसे हमने देखा भी प्रैक्टिकली, कोविड-19 में बहुत लोगों के बिजनेस शट डाउन हो गए, बंद हो गए, कई लोगों के बिजनेस काफी स्लो हो गए। तो वहां पे लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि जहां पे उनको टैक्स बेनिफिट हो, न्यू स्लैब या ओल्ड रिजिम, जिसमें भी उनको बेनिफिट हो वो ऑप्ट आउट कर सके। लेकिन वो ऑप्शन सरकार ने बिजनेस क्लास के लिए नहीं दिया है। ठीक है, और बीजेपी से हमारे साथ शुभेंदु भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका स्वागत है शुभेंदु जी। विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट है, ये पूरा फोकस 2023 और 24 को देखकर किया गया है। अब आप ये भी कह सकती हैं कि पूरा बजट जो है वो जनता के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है,